बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, चंद दिन पहले मैं सड़क पर अपनी गाड़ी में जा रहा था तो मैंने देखा एक बुज़ुर्ग खातून है सड़क के किनारे खड़ी हैं और उन्होंने हाथ दिया, वो सवारी की तलाश में थी। मैंने गाड़ी रोकी और उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ अगले स्टॉप तक मुझे आप छोड़ दें। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप तशरीफ़ रखें। वो जब मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई तो मैंने उनसे हाल अहवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं मरी से हूँ और यहाँ अपनी बेटी के घर आई हुई हूँ। मेरी नवासी की शादी है, उस शादी में शिरकत करने आई हूँ। अब मज़ीद बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो मैंने उनसे पूछा कि अभी आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं। वो भी अकेली हैं आप, बिल्कुल आपके साथ भी कोई नहीं है, तो आप कहाँ जाने का इरादा रखती हैं। तो वो कहने लगी कि मैं यहाँ आगे एक अस्पताल है, उस अस्पताल में एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, उनसे अपना इलाज कराने जा रही हूँ। मुझे मेरे घुटनों में काफ़ी तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ के लिए मैं वहाँ उनसे दवाई लेने जा रही हूँ। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप को अपने घर का पता है, आपको अस्पताल का पता है। तो कहने लगी हाँ, मैं पहुँच जाती हूँ किसी न किसी तरीके से पूछते हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप दवाई लेने जा रही हैं, आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है और आपके साथ भी कोई नहीं है, आपके घुटनों में भी तकलीफ़ है, तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं। तो कहने लगी कि मेरे घर में मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था। एक मेरा बेटा है और वो गाड़ी चलाता है, उसके पास चूँकि इस वक्त टाइम नहीं था, वो गाड़ी चलाने की वजह से वो मज़दूरी करता है। और जिनके घर में आई हुई हूँ मेरी बेटी हैं, वो शादी ब्याह की तैयारियों में लगी हुई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही जाके दवाई ले आती हूँ। नाज़रीन, उनकी बात सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने उनसे दरख्वास्त की। मैंने कहा आपको चाहिए ये कि आप जब भी घर से निकलें तो अपने साथ किसी न किसी को रखा करें। इंसान है, इंसान होने के नाते से पता नहीं चलता कि किस वक्त उसके साथ क्या हादसा पेश आ जाए, खुदा न खास्ता, किस वक्त उसको किस मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। और फिर इस उम्र में ख़ास तौर पे उम्र रसीदा आदमी हो और उनको तकलीफ़ भी हो, बीमारियां भी हों, उसके साथ अकेले सफ़र करना, फिर रश है, ट्रैफिक है, बहुत सारे मसाइल हैं सड़क के ऊपर। तो ऐसी सूरत में आपको अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। तो वो कहने लगी बस मजबूरी है, मजबूरी की वजह से फिर मैं आ गई हूँ। तो नाज़रीन, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, पहली बात ये है कि आपके अपने माँ बाप या दादी दादा या अहलो अयाल में से कोई भी उम्र रसीदा फ़र्द है तो उनकी खिदमत करना हम सब पे फ़र्ज़ है, वाजिब है और हमें करनी चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी है। उनको अगर अस्पताल लेके जाना है, उनका कोई चेकअप करवाना है, उनको कोई दवाई मुआवजा, इलाज मुआवजा, दवाई कोई चीज़ भी उनका सिलसिला है तो वो लाजमी करवाना चाहिए। और उनकी छोटी मोटी ज़रूरियात होती हैं, वो ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। और फ़र्ज़ करें अगर अल्लाह ताला ने आपको इन रिश्तों से महरूम रखा हुआ है और आपके अहल ख़ाना में कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो उम्र रसीदा हो, जो बुज़ुर्ग हो, जिसको आपकी मदद की ज़रूरत हो, तो ऐसी सूरत में आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ और अपने माशरे में, अपने ख़ानदान में देखें कि कौन से ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं कि जिनका कोई करने वाला नहीं है, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको दवाई की ज़रूरत है, जिनको इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, जिनके छोटे छोटे काम हैं, कोई सामान बाज़ार से ले आना है, जिनके कोई पेंशन का मसला है, कभी कभार कोई बैंक का मसला है। तो कोशिश किया करें कि वक्तन फ़वक्तन उनकी बाज़पुरस किया करें, उनका हाल अहवाल किया करें और उनसे पूछा करें कि मेरे लिए कोई खिदमत हो, कोई काम हो तो मुझे बताएँ, मैं आपके लिए वो खिदमत निभा लूँ, मैं वो खिदमत आपकी कर सकूँ और मैं आपके किसी काम आ सकूँ। नाज़रीन, इसमें मुमकिन है आपका कभी आधा घंटा लग जाए, कभी 1 घंटा लग जाए और मुमकिन है कभी बहुत ज़्यादा लगे तो आधा दिन लग जाए, लेकिन इसके बदले में जो आप दुआएं समेटेंगे, जो आपके लिए समरात होंगे, वो बेपनाह होंगे, बेइंतहा होंगे और यकीन कीजिए अल्लाह ताला के यहाँ मकबूलियत का सबब बनेंगे। और इन बुज़ुर्गों के उठे हुए हाथ जो हैं, इनकी जो दुआएँ हैं, ये जो सफ़ेद रेश लोग हैं, इनकी ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ अल्लाह के यहाँ इनकी ज़बान से निकलने से पहले कबूलियत पा लेते हैं। यकीन कीजिए आप अपनी ज़िंदगी में बरकतें देखेंगे, रहमतें देखेंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुशहाली और तरक्की देखेंगे। इस सिलसिले में अपनी राय, अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।